हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पीएम किसान योजना की 13वीं की 27 फरवरी को जारी कर दी गई थी। उसके बाद से ही काफ़ी टाइम हो चुका है। तो इस बार पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाली है। सरकार इसके लिए सारी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है कि किसानों को इस बार जल्दी पैसा दिया जाए, क्योंकि पिछली 2 किस्तों में किसानों को एक एक महीने लेट पैसा दिया गया। लेकिन इस बार सरकार ने पहले से ही सारी तैयारियां शुरू कर दी है। जिन भी पात्र किसानों को है उनको पैसा दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, ये वो हैं किसान जिन्हें नहीं मिल पाएगी 14वीं किस्त। यहाँ देखिए लिस्ट। यहाँ दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं तो ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होने वाली है। अगर आप लोग इस अपडेट को नहीं देखते, फिर आप लोग मेरे को दोबारा कमेंट करेंगे 14वीं किस्त ट्रांसफ़र होने के बाद कि सर मेरी 14वीं किस्त नहीं आई 13वीं किस्त की तरह। अगर आप वो काम नहीं करेंगे और तो दोस्तों बता दूं आप लोगों की 13वीं किस्त की तरह ये 14वीं किस्त भी लटक सकती है। ऐसे में आपको बता दें, हमारे देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिन्हें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर चलाते हैं। इन योजनाओं के जरिए एक बड़ी संख्या में लोगों तक लाभ पहुंचाया जाता है। जैसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सालाना किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं और इसे पैसे को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। इसी कड़ी में अब सभी को 14वीं किस्त का इंतजार है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, नंबर 1 पे आप लोगों को क्या काम करना होता है। जिन किसानों को 14वीं किस्त अटक सकती है, उसमें सबसे पहले वो किसान शामिल है जिन्हें केवाईसी नहीं करवाई है या नहीं करवाते हैं। नियमों के तहत अगर योजना का लाभ लेना है तो प्रत्येक लाभार्थी को ये करवाना अनिवार्य है, जो कि दोस्तों अब वार्षिक सत्यापन कर दिया। अगर आपने पिछले साल किया है तो इस साल भी करना होगा। हालांकि अभी सरकार की तरफ से अपडेट नहीं आई है कि किन किन किसानों को करना है। अभी सिर्फ उन्हीं किसानों को करना है जिनका स्टेटस में केवाईसी नॉट डन लिखा हुआ है, यानी नो लिखा होता है केवाईसी में। तो उन लोगों को अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है समय से पहले। इसलिए अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं करवाई है तो इसे आज ही करवा लें। इसके लिए आप किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर ओटीपी बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी बायोमेट्रिक बेस्ड केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आप लोग ओटीपी के माध्यम से केवाईसी करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। अब 2 नंबर पे आता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया तो भी आप 14वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आज ही अपनी बैंक की ब्रांच में जाकर ये काम करवा लें ताकि आपको लाभ मिल सके। तो अगर आप लोगों का अकाउंट बैंक से लिंक नहीं होगा, यानी कि आधार से लिंक नहीं होगा, तो ऐसे में आप लोगों को बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। और नंबर 3 पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिन किसानों ने अब तक भू सत्यापन नहीं करवाए, यानी जिसे लैंड सीडिंग के नाम से जानते हैं आप, और आगे भी नहीं करवाते हैं, तो ऐसे किसानों को 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप चाहें तो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करके भू सत्यापन के काम को करवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी सीएससी सेंटर से ये अपडेट करवा सकते हैं। उसको अपडेट करवाने के बाद आप लोगों को अपने ब्लॉक में जमा करना होता है, जिससे वो समय से पहले ही आपका अपडेट हो जाता है। अगर आप सीधा कृषि सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे अपडेट होने में उसे टाइम लग जाता है, लेकिन आप सीएससी सेंटर से अपडेट करवाते हैं तो आपका 7 दिन के अंदर वो पीएम किसान योजना के अंदर अपडेट होता है। तो दोस्तों ये 3 काम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 में से किसी एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो समझ जाइए कि आप लोगों को 14वीं किस्त का पैसा सरकार नहीं ट्रांसफ़र करने वाली। और अगर आप ये सारी तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे, उनका सत्यापन कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो बेझिझक आप लोगों को 14वीं किस्त समय से पहले मिल जाएगी। आप लोगों को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर मेरे खाते में पैसा नहीं आया। तो आप लोगों को ये 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों कामों को आप कर लेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोगों की 14वीं किस्त आप लोगों के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अगर 13वीं किस्त नहीं आई है तो आप इनको अपडेट कर देंगे तो भी आप लोगों के खातों में एक साथ 2 किस्तों का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो कि 4,000 रुपये अमाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।